Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel Darsh Kumar Kohli. Our today's motive is to talk about core server. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है कोर सर्वर और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कोर सर्वर क्या है, कोर सर्वर क्यों यूज़ होता है, एस कॉन्फ़िग यूटिलिटी क्या है और एस कॉन्फ़िग को यूज़ करते हुए कोर सर्वर के जो मेजर फीचर हैं जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं उनको स्टडी करेंगे और हर एक टॉपिक को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे कि ये कमांड्स कैसे यूज़ होती हैं। चलो हम टॉपिक की ओर चलते हैं। हाइपर वी ओपन किया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोर सर्वर मैंने अपने विंडोज़ 10 मशीन पे हाइपर वी इंस्टॉल करके और एक वर्चुअल मशीन बनाकर उस पर कोर सर्वर इंस्टॉल किया है। जैसे कोर सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो पहली स्क्रीन जो आपको सामने नज़र आती है वो ये है। यहाँ पर आप अगर कोर सर्वर को मैनेज करना चाहते हैं, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोर सर्वर है क्या। कोर सर्वर, see here I have written why core server. It has reduced servicing and management requirement, attack service, disk and memory usage as compared to GUI. जब हम GUI यूज़ करते हैं तो उसमें ग्राफिक के लिए ग्राफिक कार्ड्स और मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशंस और उसकी मैनेजमेंट वगैरह है वो बिट कॉम्प्लेक्स है। और जब हम कोर सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कोई भी GUI या ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं होता है, CLI एनवायरनमेंट होता है। तो हमारे डिस्क यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो जाती है और इसको मैनेज करना बहुत ही इजी है। लेकिन उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूटिलिटी प्रोवाइड की है जिसको एस कॉन्फ़िग यूटिलिटी कहा जाता है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टूल। एस कॉन्फ़िग यूटिलिटी क्यों यूज़ करते हैं? इट हेल्प्स अस टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज विंडोज सर्वर कोर मशीन। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर है एंड मॉडर्न है। तो चलो हम देखते हैं कि एस कॉन्फ़िग यूटिलिटी को कैसे यूज़ किया जाता है और वो कैसे हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, कैसे वो सिक्योर है, फास्ट है और उसकी कमांड्स कैसे रन होती हैं। तो एस कॉन्फ़िग को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एस कॉन्फ़िग। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि गलती से हमसे ये स्क्रीन क्लोज़ हो जाती है, तो उसको ओपन करने के लिए आप कंट्रोल डिलीट करेंगे और यहाँ पर टास्क मैनेजर फाइल में जाएंगे, रन न्यू टास्क और यहाँ पर लिखें CMD, तो आपके सामने डॉज ओपन हो जाएगा और फिर से यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस कॉन्फ़िग। एंटर किया तो अगेन आपके सामने वो स्क्रीन ओपन हो गई। तो सबसे पहला टॉपिक है कि एस कॉन्फ़िग को यूज़ करते हुए हम कोर सर्वर को डोमेन से कैसे ज्वाइन करें और अगर मशीन डोमेन में है तो वर्क ग्रुप में कैसे लाएं। तो डोमेन में ज्वाइन करने के लिए 1 प्रेस करें, एंटर किया तो यहाँ पर आपको बता रहा है चेंज डोमेन और वर्क ग्रुप मेंबरशिप। अगर डोमेन में ज्वाइन करना है तो आप D प्रेस करें, वर्क ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप W प्रेस करें और अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप ब्लैंक एंटर कर दें। तो अगेन दोबारा चलते हैं 1 और डोमेन के लिए मैंने यहाँ पर कहा D। यहाँ पर मेरे पास कोई डोमेन तो नहीं है लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डोमेन लिख लिया है। नेम ऑफ डोमेन जस्ट रफली मैंने यहाँ पर कहा narandas.net। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यूज़र जो आप लिखेंगे तो यहाँ पर यूज़र आप किस तरह से लिखेंगे, आपका डोमेन का नेम /यूज़र। अब डोमेन का नेम है, समझो कि गूगल आपका डोमेन है, स्लैश और मैंने यहाँ पर कह दिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो यूज़र लिखने का पैटर्न है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डोमेन लिखा, इंटर किया। और पासवर्ड के लिए जब पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये दिखता नहीं है, जस्ट
स्क्रीन ब्लैंक होती रहती है, कर्सर ब्लिंक होता रहता है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्पेसिफाइड डोमेन इधर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा डोमेन कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले था डोमेन ज्वाइन। अगर उसी को आप अगर यही सर्वर आपका डोमेन में ऑलरेडी है और वर्क ग्रुप करना है तो फिर से आप 1 को प्रेस करेंगे और डी डोमेन के बजाय आप W वर्क ग्रुप में जाने के लिए आप W प्रेस करेंगे। एंटर किया, वर्क ग्रुप का नाम दे दें और एंटर कर दें। अब मैंने ब्लैंक एंटर कर दिया क्योंकि मैं डोमेन में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। पहला टॉपिक क्लियर कर दिया है। दूसरा टॉपिक, अगर हमारा कोर सर्वर है, करंटली उसका नाम है CLI-SRV-VA। अगर इसका मुझे नाम चेंज करना है तो हम 2 प्रेस करेंगे और ये कह रहा है कि न्यू कंप्यूटर का नाम दे, तो आप क्या रखना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा CLI-SRV, एंटर कर दिया। डू यू वांट, यहाँ पर आपसे कह रहा है यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई द चेंजेस। हम फ़िलहाल यहाँ पर इसको नो कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता चल गया कि रीनेम कैसे किया जाता है। रीस्टार्ट हम बाद में करेंगे। तो ये नाम चेंज नहीं हुआ, जैसे मशीन रीस्टार्ट होगी इसका नाम चेंज हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है ऐड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। करंटली जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं कोर सर्वर की तो आपके पास जो यूज़र होते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर गया, टास्क मैनेजर में गया, रन ए न्यू टास्क CMD, और कौन से यूज़र्स हैं उसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा नेट यूज़र। तो ये बता रहा है आपके पास अभी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, दर्श है और गेस्ट है। हमारे पास अभी कोई भी एडिशनल अकाउंट नहीं है। दर्श अकाउंट भी मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था। तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं टेस्ट और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी देते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेस 3 हमने प्रेस किया तो ये कह रहा है अगर आपका ये सर्वर डोमेन में ज्वाइन है तो आप डोमेन नेम /यूज़र लिखेंगे, और अगर वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है तो सिर्फ यूज़र का नाम। तो अभी हमारा कोर सर्वर वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में है तो यहाँ पर मैंने यूज़र का नाम लिखा टेस्ट। तो ये कह रहा है कि उसका पासवर्ड दें, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ये कह रहा है कंफर्म करें पासवर्ड, तो पासवर्ड को हम कंफर्म कर रहे हैं, एंटर किया तो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप डॉज में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नेट यूज़र, तो आपको एक नया यूज़र मिलेगा जिसका नाम होगा टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर, दर्श, गेस्ट एंड टेस्ट अकाउंट भी आपको मिल चुका है। तो चौथा 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए। चौथा बहुत एसेंशियल है, कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट। जब हम कोर सर्वर, अच्छा पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हम कोर सर्वर इंस्टॉलेशन क्यों करते हैं। देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उसके 50 यूज़र्स हैं या 100 यूज़र्स हैं या जितने भी यूज़र्स हैं, अगर आपके पास 10 सर्वर हैं, 10 फिज़िकल मशीन्स हैं, तो क्या आप 10 फिज़िकल सर्वर बनाएंगे? जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले मेरे पास फिज़िकल मशीन थी जिसमें मैंने AD इंस्टॉल किया। अब मुझे उसका फेलओवर बनाना है या बैकअप सर्वर बनाना है, तो क्या मुझे दूसरी मशीन्स चाहिए उसके लिए, दूसरा फिज़िकल हार्डवेयर चाहिए उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए मुझे स्पेस भी चाहिए, उसको ऑन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। तो ये था ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट पहले कि हर सर्वर के लिए हमें फ़िज़िकल सर्वर अलग से रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास हर सर्वर के लिए फ़िज़िकल मशीन, फ़िज़िकल हार्डवेयर की नीड नहीं रही। हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक फ़िज़िकल सर्वर में आप मल्टीपल VMs बना सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी मैनेजमेंट, आप एक ही जगह पे बैठ के सारे सर्वर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ VM की बात नहीं करता हूँ, इसी तरह से आप मल्टीपल Hyper-V होस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। करंटली हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही वर्चुअल होस्ट ऐड है जिसका नाम है RAM NDS-SRV। अगर दूसरा आपको यहाँ पर होस्ट ऐड करना है तो कनेक्ट टू सर्वर
एड अनदर और यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। तो मेरे पास कोई और तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही हाइपर वी पर बैठकर मल्टीपल होस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है यूजिंग कोर सर्वर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, चौथा ऑप्शन है कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पर लिखा 4, एंटर कर दिया। तो ये कह रहा है इनेबल रिमोट मैनेजमेंट और डिसेबल रिमोट मैनेजमेंट, कि रिमोटली मैं उन सर्वर्स को मैनेज कर सकूं या नहीं। लेकिन उसको मैनेज करने से पहले आपके पास यहाँ पर हाइपरवाइज़र इनेबल होना चाहिए। हाइपर वी फीचर इनेबल होना चाहिए। अगर आपके पास फीचर इनेबल नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्टॉल विंडोज़ फीचर हाइपर वी डैश इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। एंटर किया। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर हाइपर वी इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। यहाँ पर कमांड देख लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की। हाँ, इस कमांड्स को चलाने के लिए पावर शेल, हमने यहाँ पर लिखा पावर शेल, ये पावर शेल की कमांड है। एंटर किया पावर शेल, और अब वो कमांड चला लेते हैं इंस्टॉल डैश विंडोज़ फीचर हाइपर वी डैश इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। एंटर किया तो ये रोल इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हम उसी सर्वर पे बैठे हुए हैं जहाँ पर हाइपर वी ऑलरेडी रनिंग स्टेट पर है। तो जो हमारे पास यहाँ पर चौथा ऑप्शन था कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट है, जब आप ये फीचर इंस्टॉल कर लेंगे हाइपरवाइज़र का तो उसको इनेबल कि रिमोटली इसको मैनेज किया जा सके या नहीं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन है ऐड करने का। अगेन मैं जाता हूँ, 4 को प्रेस किया और 4 पे जाते यहाँ पर क्या मांग रहा है हमसे, 1 फॉर इनेबल रिमोट मैनेजमेंट। मैं जैसे 1 को एंटर करता हूँ, सक्सेसफुली इनेबल रिमोट मैनेज। ठीक है, डिसेबल करना है तो आप 2 प्रेस करेंगे। उसी तरह अगर दोबारा बैक हमें जाना है तो 4 प्रेस करें रिटर्न के लिए। ओके, हमने 4 ऑप्शन कवर कर लिए। 5वां ऑप्शन है विंडोज़ अपडेट सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैनुअल है, तो चलो चलते हैं। 5वां हमने एंटर किया तो ये कह रहा है विंडोज़ अपडेट करंटली सेट टू मैनुअल। अभी करंटली उसको मैनुअल पे है। अगर आपको अपडेट, जो आप विंडोज़ के अपडेट चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हो तो आप ए प्रेस करेंगे, और अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो एम प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे ए लिखा तो विंडोज़ की सेटिंग इनेबल हो रही है ऑटोमेटिक पे। और ये कौन सी सेटिंग है, यहाँ पर आप जाके अपडेट की सेटिंग चेक करेंगे जो GUI मोड पे है। यहाँ पर ये जो विंडोज़ फीचर्स है आप उसको चेक फॉर, वो ऑटोमेटिकली चेक होता रहे या नहीं, उसको मैन्युअली टाइम असाइन करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन कोर पे यहाँ पर दिया गया है। और छठा ऑप्शन है डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट। 6 एंटर किया तो अब ये हमसे कह रहा है, 6 को एंटर करते हैं। हाँ, तो विंडोज़ की एक स्क्रीन सामने आ गई। ये कह रहा है कि A फॉर ऑल अपडेट एंड R फॉर रिकमेंडेड। अगर आप विंडोज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी अपडेट, हर ऐप्स की सर्विसेज की आपको सारी अपडेट्स मिले, तो आप ए को प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के रेकमेंडेड अपडेट्स हों तो आप R प्रेस करेंगे। जो भी आपको प्रेस करना है आप प्रेस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसको क्लोज़ कर देता हूं क्योंकि इसके लिए विंडोज़ अपडेट थोड़ा टाइम लेता है। तो हमने विंडोज़ अपडेट भी कवर कर लिया, डाउनलोड भी हमने कर लिया। 7वां ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप। ये बहुत इसेंशियल है दोस्तों। रिमोट डेस्कटॉप के लिए हमने यहाँ पर लिखा 7 और एंटर किया तो ये कह रहा है कि रिमोट डेस्कटॉप आप इनेबल करना चाह रहे हैं तो ई प्रेस करें, डिसेबल करना चाह रहे हैं तो डी प्रेस करें। तो हमने यहाँ पर कहा ई इनेबल।
तो यहाँ पर अगेन आपसे ऑप्शन मांग रहा है अलो। अच्छा, ये मैं यहाँ पर भी आपको बताता चलूँ कि ये कौन सा ऑप्शन है। जब हम माय कंप्यूटर को यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाते हैं और मैनेज को क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और दिस पीसी और प्रॉपर्टी में गए हम, और यहाँ पर रिमोट मैनेजमेंट की मैं आपको वो ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ असल में, कि ये विंडोज़ का नया फीचर है थोड़ा विंडोज़ 10 में। तो यहाँ पर आपको दिस रीनेम दिस पीसी में चले जाएं या रिमोट डेस्कटॉप पे, इनेबल रिमोट डेस्कटॉप और डिसेबल, ये तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। रिमोट मैनेजमेंट ग्राफिकल पे मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रॉपर्टी पे गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे गए और यहाँ पर आपके पास है रिमोट का। यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन बता रहा है, अलो रिमोट कनेक्शन, या दूसरा ऑप्शन है अलो कनेक्शन ओनली फ्रॉम कंप्यूटर्स रनिंग रिमोट डेस्कटॉप। वही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अगेन रिमोट डेस्कटॉप 7वां एंटर किया, इनेबल ई प्रेस किया और दो ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट को 1 को ओके कर दिया, तो ये कह रहा है कि रिमोट मैनेजमेंट आपका इनेबल हो चुका है। इसको अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हुआ है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे। आपने इनेबल कर दिया है और पहले इसकी जाके हम आईपी देखते हैं। आईपी के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 8वां नेटवर्क एंटर किया और इसकी आईपी है 172.17.18। ओके, यहाँ पर आपने लिखा आरडीपी एंटर किया। अब मैं फिजिकल सर्वर से इस कोर सर्वर का आरडीपी ले रहा हूँ, रिमोट सेशन ले रहा हूँ। आईपी क्या है कोर सर्वर की, 172.17.18.45 और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो ये रिमोट डेस्कटॉप काम कर रहा है क्योंकि हमने इसको इनेबल किया हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं डिसेबल करता हूँ और फिर देखता हूँ कि हम रिमोट डेस्कटॉप ले पाते हैं या नहीं। तो उसका इंडेक्स है 10। अब ये क्या कह रहा है, इसकी आईपी सेट करें, ये करें और रिटर्न 4 हमें अभी सेट नहीं करना। हम दोबारा रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग पे चलते हैं। रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग है 7वां ऑप्शन और यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। जैसे मैंने डिसेबल किया तो अब मैं इसका रिमोट नहीं ले सकूँगा। देखते हैं, अब देखें वो सर्चिंग किए जा रहा है, रिमोट डेस्कटॉप उसको डिसेबल है इसीलिए। तो आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। 7 फीचर। 8वां फीचर है नेटवर्क सेटिंग, बहुत एसेंशियल फीचर है ये। इसको 8 प्रेस किया और ये कह रहा है आपके पास इस मशीन पे जो नेटवर्क एडाप्टर है वो है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी नेटवर्क एडाप्टर, उसका इंडेक्स है 10। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स 10 को सिलेक्ट किया। तो ये कह रहा है कि उसका करंट आईपी ये है, सबनेट मास्क ये है, डीएचसीपी आपका ट्रू है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका ये है, डीएनएस ये है, प्रीफर्ड डीएनएस ये है और अल्टरनेट डीएनएस ये है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप आईपी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखें फर्स्ट के लिए क्या है, सेट नेटवर्क। हमने कहा पहला एंटर किया। तो ये कह रहा है कि आप आईपी डीएचसीपी के थ्रू देंगे या स्टैटिक। तो मैं फ़िलहाल एस को प्रेस करता हूँ या डी को प्रेस कर लें, आप जो भी करें। डी को करेंगे तो आईपी ऑटोमेटिक मिलेगी और एस को प्रेस करेंगे तो स्टैटिक। मैंने कहा एस फॉर स्टैटिक। तो ये कह रहा है आईपी दे, मैंने कहा 192.168.1.1 एंटर किया। तो ये कह रहा है सबनेट मास्क दें, मैंने कहा 255.255.255 जो डिफ़ॉल्ट है उसको रहने देता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना, एंटर कर देना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है तो 192.168.1.1 एंटर किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आईपी इसको मिल चुका है, उसका आईपी चेंज हो चुका है। अगेन दोबारा से आईपी सेट पे चलते हैं, उसको डीएचसीपी पे लगाना है तो डी फॉर डीएचसीपी। अब डीएचसीपी इसको अगेन से आईपी असाइन करेगा और आईपी चेंज हो जाएगी 172 पे। ओके, दूसरा ऑप्शन है डीएनएस सर्वर। अगर आपको देना है तो 2 प्रेस करें और डीएनएस सर्वर के लिए डीएनएस सर्वर क्या है, हमने कहा पहला डीएनएस सर्वर गूगल का हो, एंटर कर दिया। और दूसरा सर्वर अगर आपको अल्टरनेट डीएनएस देना है तो दे दें, वरना एज इट इज एंटर कर दें। हम इसको भी छोड़ देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है क्लियर डीएनएस सर्वर। क्लियर करना है तो 3 को प्रेस करें
वरना 4 को रिटर्न चलते हैं। तो तीसरा 8वां ऑप्शन हमने नेटवर्क सेटिंग कवर कर लिया। अब 9वां ऑप्शन डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम आपको जो टाइम जोन चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं उस कंट्री के साथ आप अपना यूटीसी या जो भी टाइम जोन चल रहा है वो टाइम सेटिंग करनी है तो चेंज सेटिंग में गए और यहाँ से आप टाइम और डेट भी सेट कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, बेसिक ऑप्शन है। और उसके बाद है CEIP, ये है कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 10 प्रेस करें। करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय ज्वाइनिंग कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आप इसको यस कर दें तो आपको कुछ फाइल्स मिलती जाएंगी और आप रीड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिकल्स। हमने नो कर दिया। ओके, देन 11वां ऑप्शन है विंडोज़ एक्टिवेशन। अगर विंडोज़ एक्टिवेट करना है तो 11 प्रेस करें। तो सबसे पहले ये कह रहा है विंडोज़ एक्टिवेशन में अगेन 3 ऑप्शन है। डिस्प्ले लाइसेंस, अगर लाइसेंस चेक करना है तो 1 प्रेस करें तो आपको लाइसेंस पता चल जाएगी कि ये वॉल्यूम की है और उसकी स्टार्टिंग इससे है। XYZ जो भी है आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। मैं फुल स्क्रीन यहाँ पर कर सकता हूँ अगर आपको पढ़ना है तो। मैंने 1 कहा अगेन और यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट की आपको दिखाई दे रही है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी की कौन सी है, आपके पास लिस्ट ऑलरेडी होगी। और एक्टिव विंडो करना है तो 2 प्रेस करें और यहाँ पर आपसे की मांगेगा और आप की दे सकते हैं उसकी। और इंस्टॉल प्रोडक्ट की करना है तो 3 प्रेस करें और यहाँ पर प्रोडक्ट की देकर ओके प्रेस कर दें। हमने वो भी नहीं करना है। और रिटर्न पे जाते हैं मेन मेन्यू पे। अब है अगर आप इस यूज़र को लॉग ऑफ करना चाहते हैं तो 12 प्रेस करें। हम जैसे ही इसको 12 पर प्रेस करते हैं तो आर यू श्योर वांट टू लॉग ऑफ, हमने कहा नो, लॉग ऑफ नहीं करना क्योंकि हमारा सेशन चल रहा है। अगर रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 13 प्रेस करें। शटडाउन प्रेस करना है, अगर शटडाउन करना है तो 14 प्रेस करें। और अगर आपको कमांड लाइन से एग्ज़िट होना है तो 15 प्रेस करें। यहाँ पर मैं 14 अच्छा, शटडाउन या रीस्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। मैंने आपको एक कमांड तो बता दी है कि हाइपर वी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंसोल के थ्रू, कमांड के थ्रू। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर हाइपर वी इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू। अगर ग्राफिकली आप करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐप विज में जाएंगे। ऐप विज में जाने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन विंडोज़ फीचर और यहाँ पर आपको वो टूल दिखाई देता है हाइपर वी जो अभी टिक्ड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाइपर वी इंस्टॉल किया हुआ है। ये फीचर आपको अगर ग्रे आउट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बायोस से VT टेक्नोलॉजी जो होता है वो डिसेबल है। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो ये फीचर ऑन हो जाएगा और आप इसको चेक करके ओके कर दें, थोड़ी देर में वो ग्राफिकली इंस्टॉल कर देगा। अगर आप कोर के थ्रू करना है तो मैंने यहाँ पर कोर की कमांड आपको बता दी है। कोर की कमांड क्या है, पावर शेल में जाके इंस्टॉल विंडोज़ फीचर हाइपर वी इंक्लूड मैनेजमेंट टूल। अच्छा, एक और बहुत इसेंशियल टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोर सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसको GUI बनाना चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर वो GUI है और उसको कोर बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ओके डियर फ्रेंड, तो क्या कह रहा था मैं, अगर आपके पास कोर सर्वर है और उसको आप GUI बनाना चाह रहे हैं, कन्वर्ट अ कोर सर्वर टू GUI, तो आप ये कमांड रन करेंगे। और अगर आपके पास कोई सर्वर ऑलरेडी GUI है और उसको कोर करना है तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास कोर सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये हमारे पास कोर सर्वर है और इसको अगर GUI बनाना है, अभी देखें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ये वो ग्राफिकली कुछ भी नहीं है। अगर इसको GUI बनाना है तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, कन्वर्ट अ कोर सर्वर टू GUI, इंस्टॉल विंडोज़ फीचर। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं इंस्टॉल विंडोज़ फीचर और आगे कमांड क्या है, सर्वर GUI, सर्वर GUI, सर्वर GUI, सर्वर डैश GUI, सर्वर डैश GUI
-mgmt -infra। अगर आप कॉपी करें तो कॉपी भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ तो आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पर कामा देकर फिर से सर्वर -GUI -shell और यहाँ पर रीस्टार्ट और एंटर कर दें। कमांड पे एरर है, मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ कि क्या है। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर सर्वर -GUI-MGMT-infra कामा सर्वर -GUI-shell एंड रीस्टार्ट की स्पेलिंग यहाँ पर हमने गलत लिखी हुई है, इसको एंटर कर देते हैं। तो आपके सामने ये कमांड रन हो रही है। इससे क्या होगा कि आपका जो कोर सर्वर है वो GUI में हो जाएगा। अच्छा, हमारा बेनिफिट ये हो जाएगा कि अभी कोर सर्वर है उसको हमने GUI में कर लेंगे, और जब GUI बन जाएगा तो अगेन इसको हम कोर में बना लेंगे। चलो देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। 68% हो चुका है इंस्टॉलेशन।